उर्फ डाकू चैलेंज से। तो दोस्तों, कहानी की पहली एंट्री है। अब हम ये जिला छोड़कर चलते हैं चंबल घाटी की तरफ। चंबल घाटी में मशहूर डाकू चैलेंज सिंह का अड्डा है। उस अड्डे पर गिरोह का प्रधान, जिसका नाम भानु प्रताप है, वो अपने साथियों से क्या वार्तालाप करता है, आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखेंगे। धन्यवाद। भवानी की। लेकिन ये बता, ऐसे तो समय से सरदार अपने अड्डे पर आ जाते थे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। इसलिए आओ, कुछ देर सरदार के आने का इंतजार करते हैं। सरदार, लगता है मेरा ही इंतजार हो रहा है। हाँ सरदार, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आज हम तुम लोगों से कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं सरदार? हमारी बात ध्यान से सुनना भानु। क्या बात है सरदार? सुनो साथियों, गौर से ये मेरा ऐलान। सुनो साथियों, गौर से ये मेरा और भानु सिंह आज हमें मंदिर को और भानु सिंह आज मुझे मंदिर को है जरूरी मुझे थाली फूलों की सजवा वो मेरे लिए बाद में लौट करके
यानी आप मंदिर पूजा करने के लिए जाएंगे? हाँ भानु, मैं मंदिर पूजा करने के लिए जाऊंगा। ठीक है सरदार। तो जाना मंदिर अगर आप है चाहते, जाना मंदिर अगर जाना मंदिर अगर आप है चाहते, देर मुतलक ना आप प्रभु कीजिए, और चल के करता हूँ तैयारी मैं आपकी। चल के तैयारी करता हूँ मैं आपकी, देर ना कीजिए, देर ना कीजिए। अगर आपकी चाहे सरदार, तो फिर इसमें देर किसी बात की है? मैं इसी वक्त आपके लिए फूलों की थैली सजवाता हूँ। और भानु, तुम तो जानते हो कि मेरी बीवी है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। क्यों नहीं सरदार? उसकी सलामती के लिए हम हर साल देवी माँ के मंदिर जाते हैं। क्यों नहीं? इसलिए मेरे लिए फूलों की थाल सजवाई जाए, हम तुम लोगों का इंतजार करते हैं। ठीक है सरदार। साथियों, आगे चलकर सरदार की तैयारी करते हैं। हमारे साथ हेलो। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। अभी आप लोग मिले डाकू चैलेंज सिंह और उसके गिरोह से। और दोस्तों, आइए अब मिलते हैं सेठ मनोहर लाल से। सेठ मनोहर लाल अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे। वो अपने मुनीम से क्या वार्तालाप करते हैं, आप लोग रंगमंच द्वारा देखिए। धन्यवाद। मुनीम, ओ मुनीम, चश्मा अभी तक पूरा भाग नहीं लगा। मुनीम, अब हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। यह बताओ, अब के साल में कितना नफा हुआ और कितना घाटा हुआ? अच्छा, आपकी साल बाम देखी कितना फायदा बा, कितना मुनाफा गए। कैसे? फायदा मुनाफा देखी। मैं कहा तो अरे हम पूछ रहे हैं कि अब के साल में कितना घाटा हुआ और कितना नफा हुआ? अच्छा, घाटा मुनाफा माइनस प्लस तो से ठो। अब की जो महीना आ रहा है, पिछला वाला मार्च,
पिछले वाले महीना मार्च माह ये ले गए हैं सुटुरुन टून टुनुन टून, ये पैसा ले गए हैं 7172 572 जोड़कर बताओ कितना हुआ। एक बार तो तू बता रहा है 71 ये बता रहा था, तो इसको जोड़ करके बताना कितना हुआ। अरे 500 71 76 और 72 रुपया तो है 72 ये सुटुरुन टुन टुनुन टुन लगे हैं। हाँ, और ये आगे बंगाली इनका कितना है। चौसार आवत सवाते तुम्हें घर में घुस जाए तो कल्ला भात अरे हमें ससुर घर में क्यों ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खरा काम है, कहो दिमाग खराब कर दिए। अरे मुनीम इसीलिए तो तुम्हारी ड्यूटी लगा चुके हैं। ये क्या है 1500 1500 1000 ये कितना हुआ। हाँ मुनीम, वो बात नहीं है, चाहे उसे 25 से कहो और चाहे 2500 कहो, बात एक के हुई। और कौन ले गए। इनका कितना हुआ। वहाँ पे आपका लगावत है कि भौवा चढ़ जाता हूँ। अरे कितना हुआ कुछ बताएगा। ये कहे बहादुर कहे जब उनके मेहरिया का लड़का नहीं होत रहा तो यहाँ से लेवांग ले गया अगरबत्ती लेवांग भगवान फिर लड़का भवा मूड़न में ले गए। पैसा ले गए मूड़न होगा बियाह कई जाए ये याद तई पैसा का मुंह नहीं दिखावा है। मुनीब वो तो बहुत बेईमान आदमी है। अबे 500 रुपए तो उसका पिछला भी बड़ा हुआ है ना। हाँ सब मिला के हमका तो लगा टोटल शुरू से लेके आखिरी तक का मान के चलो 82,596 18 पैसा। 82,596 पैसा 18 पैसा 18 पैसा। और ये बताओ अब इसको हमको ये बताओ इसमें घाटा कितना हुआ अब किस साल में और कितना नफा हुआ। सब पे टोटल जोड़े। हाँ अलग अलग करके बताओ। अब की साल में ये गफार आगे है ये ले गए वो ले गए ये दादा रे दादा दोनों से विशेष खर्चा नहीं आवा। अब की साल में 50,000 रुपया का फायदा भाव है। 50,000 का फायदा हो गया। भैया का पकड़ते बाबू 50,000 रुपया का फायदा बा है तो 1 लाख रुपया का घाटा। यानी 50,000 का फायदा 1 लाख का घाटा हो गया। हाँ सेठो दूर से बोला दूर से। इसका मतलब कि 50,000 के हम घाटे में चल रहे हैं। क्यों से मुनीब। हाँ हाँ पे हिसाब से देख लियो मोटा कम जोड़ पाई थी। कहा सेठो हाँ अब हमका सबका तनख्वाह कम मिली कहीं
देखा मुनि, जब तक 50,000 का घाटा पूरा नहीं हो जाता जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, मेरे बच्चे के जिंदगी एकदम समझ कौन भोगी तेरे ड्यूटी कई कई के लड़का नहीं करी करी दिखा है। मुने, आपकी महीना आने दो, महीने में तुम्हारा पूरा हिसाब कर देंगे। चलो ठीक है, हम यहाँ रुके तो कौने लालच से कौन सा लालच है? चोरी करना चाहता क्या? चोरी हम ना करवाए वो करवा सकी थी। तेरे नाम में FIR होगा, तू सब कुछ जानता है। सेठो इतने दिन से रहे न का 1 रुपया के हेरे फायरी नहीं की ना। तभी तो हम तुझे, तू ईमानदार है तभी तो तुझे रखे हैं। हमें आवाज से हिसाब किताब ये देखिए और मैं तो अब नहीं देखूंगा। आया सेठो अरे सेठो, या बताओ, तय सेठाइन का बोलवा, तय सेठाइन से मुलाकात हो जाए, कहा करती सेठाइन? यही तो हम ये ड्यूटी दे रही थी। हाँ अरे सेठाई मतलब देखभाल हो हल्का कर दे मुर्गा करी दे। हाँ सेठो, का है बच्चा? अरे अरे यार बुढ़ौना सेठौना बुढ़ापी बेरिया रगबाजी देखा है। सेठाइनवा के फिर नची आज। अबे साले नच किया नहीं न खाए पिए शरीर निकाले मोटाई आई। मोटापा चढ़ा है ना तुम्हें दूर चले के? मोटापा? हाँ हाँ मोटापा चढ़ा है। अरे सेठ लोग ऐसे ही होते हैं। खाए पिए क्या बनाए हो? सेठ लोग यही तरह देखो सोने के धरा है। का बताई बहनी हो रही हो, ये हमारे सेठ जौन है ना अपन फैशन बनाए रहा था, हमारा फैशन देखो वह 4 साल से साड़ी लसेटे घूमित है, अपना कपड़ा देखो नया नया पहने रहा था ना बच्चा हो रही हो। देखा सेठाई, चिंता जिन करा, अबे तो हम 50,000 के घाटे में चल रहे हैं। तुम हर दइए कहा तो चिंता जिन करे को दइए लाए हो, कबो खरीद के दीने हो, ठंडी कर जाते को सालो नहीं दे तू। अरे सेठाई चिंता ना करो। अरे ये ना ले आए तो ना ले आए, चलो अगले साल हम ले ले आओ। का बे? अरे हम सेठ आदमी हम नहीं ले सकते। तू मेरे यहाँ नौकरी करे तो कैसे ले ले? अरे हम अभी तो घाटे में चल। ए सेठू बोला, तो हमारा बड़ा खट्टा खट्टा खा के मन करता था लई आवा करो। कहो मुनि, नहीं उसको उसमें से निकालना भी नहीं, 10 रुपए लेकर किसी दुकान से ले लेना। अरे उसको अगर काट देगा, उसमें निकाल लेगा ना तो खाली हो जाएगा, उसमें और घाटा हो जाएगा। ए सेठू हमका साड़ी कब ले हो, हम अपने नैहरे कबते नहीं गए है। चिंता जिन करा, परसों हम बाजार जावे तो साड़ी लेके हो। 5,000 की साड़ी चाहिए हमका जाने हो। हाँ बच्चा सही कहा तू हो, तुम अच्छी साड़ी लेकर आऊंगा, चिंता जिन करा। फैशन बना रहा तो जहाँ थोड़ी दाढ़ी चली तुरंत 9 किया जाई। सेठानिया बतावा, खाना बन गया? हाँ खाना रोजवाए। देखा सेठाई, हम सेठ आदमी अगर जिसका पैसा बाकी रहेगा तो असूल करने तो जाएंगे ही। तो 9 बजे 10 बजे रात में जावा जाता। हाँ बच्चा देखो बिटिया। मम्मी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। अरे हट, साले तेरे हमें क्या कहता है? और तो बुद्धि तो कह रहा था कि तुम हमारे काका लागो। अबे चूतिया तो तेरी बहन हुई ना? नहीं हो ससुर, बुआ तेरी कैसे लगेगी? बाबूजी बोला बिटिया बोला।
स्कूल जाने का हमको फीस चाहिए। ए बिटिया, चिंता जिन करा, मास्टर से बोल दिया कि अगले महीना फीस जमा कर दे। अब रोज रोज कहा कर कि 1 साल से फीस भरी है। बता देना, हम बात कर लेंगे। और 1 तारीख के घरे आए रहे, हम कहने हमारे से तू बाहर के हम पैसा जमा कर दिया, दे दिया भाई। ए सेठ, चला खाना निकाला, हम भोजन करना चाहते हैं। बाबूजी, हाँ बिटिया। और कपड़ा हमको चाहिए। ठीक है बिटिया, कल परसों में बाजार जाएंगे, तुम्हें भी कपड़ा लेकर आएंगे। देखो बिटिया, कल परसों लावत की नहीं लावत ही। चला खाना निकाला। जल्दी आओ। हाँ आ रहे। 50,000 के हम घाटे में चल रहे हैं, लेकिन ये 50,000 तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। हाँ सेठो, हमका एक खबर लगी है। कौन से खबर? हमका खबर यह लाग है कि डाकू चेलन सिंह आ जा रहा मंदिर में पूजा करने के लिए। डाकू चेलन सिंह? हाँ, डाकू चेलन सिंह जा रहा मंदिर में पूजा करने के लिए। कहते हैं कि उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया है। अगर जो कोई डाकू चेलन सिंह को पकड़वा देगा, उसे 50,000 रुपया का इनाम मिलेगा। तो ये बात तुझे पहले बताना चाहिए ना मुझे। अरे हमका जब पता लग तो बताऊं। पेपर में तो कल निकला था बड़े बड़े अक्षर में, हमने भी पढ़ा है। अरे हम आज सवेरे पढ़े हैं। लेकिन 50,000 का इनाम उसके ऊपर। चलो ये खबर चलते हैं थाने में, इंस्पेक्टर को बताते हैं। और जब चेलन सिंह पकड़ जाएगा तो 50,000 का इनाम हमें मिल जाएगा। क्यों नहीं सेठो? और घाटा भी पूरा हो जाएगा अपना। हाँ सेठो, आधा तुम्हारा हो जाएगा, आधा मेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने खबर तुमको बताया है। तो जाके तू भी थाने में बता दे जा करके, हम नहीं जाएंगे। अरे तुम ना जाओ, जा हमें थाने में तो हमें पता है। अरे उठा के बंद कर देंगे तुझे 420 में, हाँ। जेल चला जाएगा। तब तो ना जाओ, तुम्हें साथे चल भाई। मेरे साथ नहीं चलना, मैं अकेले जाऊंगा। अच्छा। तुम दुकान की देख रेख करते रहना। ठीक है सेठो। और जब तक मैं ना आऊं, किसी को उधार नहीं देना। ठीक है सेठो, आप जब तक नहीं आएंगे सबको उधार देते रहेंगे, नगद किसी को नहीं देंगे। उठा के पटकूंगा, 32 साले बाहर आ जाएगा। अरे उधार नहीं देना, नगद देते रहना। अच्छा, उधार नहीं देना, नगद देना है। ठीक है, हाँ, हमारे आने का इंतजार करो। ठीक है सेठो, चलो। थाने में इंस्पेक्टर बलदेव सिंह बैठे हुए हैं और देखिए वो अपने कर्मचारियों से क्या वार्तालाप करते हैं। आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिए। जय हिंद साहब। साहब, जय हिंदू सर। क्या बोला? जय हिंदू सर। ये जय हिंदू क्या है? सर जय हिंद कहते हैं। ओ सॉरी साहब, जय हिंद सर। ये बताओ जी साहब, यहाँ थाने के और कर्मचारी सब कहाँ चले गए? सब लोग अपने अपनी ड्यूटी पे लगे हैं, ड्यूटी पे कर रहे हैं ड्यूटी। अच्छा अच्छा, ड्यूटी पर है। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मुंशी आइन। अच्छा 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 अच्छा। ओ, मुंशी जी कहाँ हैं? मुंशी जी गश्त की तरफ चले जाते हैं,
घंटे 2 घंटे वहाँ लग जाते हैं आने में। यानी वो गश्त पे जाते हैं तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि हमेशा 2 घंटे वो लेट आते हैं। अच्छा ठीक है, आज आने दो, मैं मुंशी जी से बात करूंगा। बिल्कुल। सर चुप साले खड़ा कर रहा कि बल्ली काट रहा? अब तुमको खड़ा कर दूंगा। चौकीदार हो, ड्यूटी दो और साले अब सर बंद कर। सर साहब साहब लत्ती मार के गिरा दिया। जानबूझ के नहीं मारे हो, अज्ञान में मारे हो। हम तुमको सरकार देंगे सर साहब। भाई वाह मुंशी जी, तुम्हारा सैल्यूट करने का अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा। जी साहब। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे साहब मेरा नाम बात की पूछना, मेरी टोपी वही के फिट कर रही है मुंशी आई। अरे मेरी चीज़ फिट होगी साहब। मेरा नाम मुंशी राम दयाल गड़फट राय बलात्कारी राम पियारी छिनार पतिया बलात्कारी पुलिस। इतना लंबा चौड़ा नाम है तुम्हारा? साहब क्या करे, हर थाने से हम ट्रांसफर होते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। हर थाने में नाम चेंज करे रही थे लेकिन मुंशी जी, साहब। तुम्हारे खिलाफ हमको यहाँ शिकायत मिली है। मेरे खिलाफ शिकायत? हाँ। किसने दिया साहब मेरी शिकायत? अरे यही के कर्मचारियों ने। उनका कहना है कि तुम ड्यूटी पर हमेशा 2 घंटे लेट आते हो। मैं हाँ 2 घंटा हाँ लेट आता हूँ? हाँ। तो मेरा 2 घंटा काट लो। 2 घंटा काट लो? जी साहब। वो कैसे? अगर मैं 2 घंटा लेट आया तो मेरा 2 घंटा ऐसे काट लो। मैं 12 घंटा ड्यूटी देता हूँ, 10 घंटे का पैसा दे दो, 2 घंटा काट लो। नहीं मुंशी जी, अब तुम्हारे ये 2 घंटे कटेंगे नहीं, बल्कि और उसमें बढ़ा दिए जाएंगे। अब तुम आज के बाद 18 घंटे ड्यूटी करोगे। ये बात? हाँ ठीक साहब। क्या आपकी पोस्ट और बढ़ गई? मेरी पोस्ट बढ़ नहीं गए। घंटा घर में ना बैठक मिली हो, पहले आवेगा पहली ड्यूटी में। क्यों साहब? एक बात बताओ साहब तुम्हारी ड्यूटी किस हल्के में लगी है? साहब हमारी ड्यूटी लगी है चौकीदार वो वाले किया जो ने किया नाला खुदवान रहा है। कौन हल्का लागत है? अरे इलाका में दारू वारू बनवाई। 4 नंबर। अच्छा, हल्का नंबर 4 में ड्यूटी है। तो तुम्हारे 4 नंबर हल्के को क्या समझ आए? साहब हमारे 4 हल्के नंबर के सब जमा ठीक है। अरे हम चमार पासियों की बात नहीं कर रहे, हम समाचार पूछ रहे हैं। न्यूज? हाँ न्यूज पूछ रहे हैं। सॉरी साहब। तो साहब जिस हल्के में हम ड्यूटी देते हैं उस हल्के में पहल काम तो गुंडागर्दी खूब करा रहे हैं। अच्छा। मारपीट रोज करा रहे हैं। वाह। लोगों को छोड़ दे रखा हूँ। किस बात की? दारू शराब वर्षा बनाओ, हरियार बिलवा खूब काटो। अच्छा। दारू शराब बनवा दे, कभी कभार जाते हैं पौवा शराब पीते हैं। और साहब धूम नहीं बोली, हाँ। वर्दी पहने हैं। अच्छा। कबो कबो घूसो ले ले चले आई थी। यानी शराब भी पीते हो, पेड़ भी कटवाते हो, झगड़ा भी करवाते हो। तुरंत
शराब भी बनवाते हो, यानी हर गैर कानूनी काम तुम करवाते हो। क्या करे साहब? लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो इस जनता का विश्वास हम पुलिस वालों पर कहाँ रह जाएगा? साहब यहाँ की जनता पुलिस पे विश्वास नहीं करती, हैं? क्योंकि इससे पहले जो साहब थे हाँ, वही साहब तो करवावत रहे सब चीज, तो हम करत रहे नमा कौन गलती साहब। यानी जो हमसे पहले यहाँ इंचार्ज थे वो तुम लोगों से ऐसा करवाते थे। आओ बा साहब, सब यही ममूसी के ना धुआं धाड़ हमको दे ले थे। लेकिन मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करोगे, नहीं तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। का साहब हाँ सस्पेंड कर दिया, हाँ नौकरी हमसे निकल जाएगी। हाँ हाँ, नौकरी तुमसे नौकरी नहीं निकल जाएगी, नौकरी से तुमको निकाल दिया जाएगा। नौकरी निकल जाए, नौकरी से निकल जाओगे, हम जानी नौकरी हमसे। गली में घूमोगे, कटोरा लेके दे दे, बच्चे भूखे हैं दे दे। अरे यार चौकीदार, ये तो बात है जनाब, दे दे कम से कम घूस से तो सही है साहब। हाँ नहीं लेंगे घूस, नहीं करवाएंगे गलत काम। हाँ, देखिए हमारे को का कहिए इसमें कौन क्या कर लेगा? ना करो वो बात के बात करो काम। हाँ शाबाश। कुछ नहीं करेंगे। वैसे मुशीराब दयाल, यस सर। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। साहब क्या कहना चाहते हैं? हमारी थाने में पोस्टिंग किस लिए हुई है? हाँ साहब किस यहाँ पर चैलेंज सिंह का आतंक बहुत ज्यादा है। हाँ और सरकार ने उसके सर पे 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। एक काम करते हैं, आज आए हैं तो थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद हम लोग चैलेंज सिंह की खोज में चलेंगे। लेकिन साहब इससे पहले बहुत साहब आए, कोई नहीं चैलेंज सिंह को गिरफ्तार कर पाया, हाँ, और आप भी आए हैं। अरे हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ठीक है साहब। हैं? उसको क्या है? लंबाई में ड्यूटी पाई से। अच्छा अच्छा, भाई साहब सेठ मनोहर लाल है, जाओ नहीं कैसे ले आओ जी। हेलो सेठ जी, गेट खुला है, चले आओ। साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सेठ जी, क्या बात है? साहब एक सूचना लेकर आए हैं। सूचना? हाँ साहब, कैसी सूचना है? आज डाकू चैलेंज सिंह 50,000 का इनाम है साहब। बताने वाले को 50,000 का इनाम मिलेगा। हाँ हाँ, तो आज उसे मंदिर में जाकर के उसे कैद करें, कैद करने के बाद 50,000 का इनाम हमको दें। दोबारा ऐसी गलती हो गई, चैलेंज सिंह को हम पकड़े 50,000 रुपया ये लिए, मजा मारे गाजी भी है, धक्का साहब मजा। लेकिन साहब पेपर में तो लिखा है बताने वाले को 50,000 मिलेगा। पकड़ने वालों से क्या कटहल मिलेगा? हम लोग ड्यूटी किस लिए दे रहे हैं? तो तुम लोग पैसा लेते हैं। काहे पैसा लेते? और क्या? है? चलो बकवास नहीं। सेठ मनोहर लाल, हाँ साहब। क्या तुम्हारी खबर पक्की है? साहब ये सेठ मनोहर लाल जब थाने आता है तो पक्की खबर लेकर आता है। कसम कंठी की ये सेठ मनोहर लाल कभी झूठ नहीं बोलता साहब। तो सेठ मनोहर लाल,
अगर तुम्हारी खबर पक्की है और चैलेंज सिंह अगर पकड़ा गया तो 50,000 का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक साहब, लेकिन एक बात और साहब, और सी बात है, ये राज हमारे और आपके डिपार्ट और आप तक रहना चाहिए, बाहर नहीं फैलना चाहिए कि सेठ मनोहर लाल जाकर के थाने में मुखबरी की। तुम घबराओ नहीं मनोहर लाल, ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है साहब, तो आज ही उसको पकड़ लीजिए। हाँ हाँ तुम जाओ। तो शाम तक मुझे 50,000 मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ मिल जाएंगे। ठीक, नमस्ते। लेकिन साहब, क्या बात? पकड़ने के उस दिन मिल जाएंगे, दो 4 दिन बीतने के बाद मिलेंगे पैसे। क्या हुआ? साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। साहब जल्दी पैसा का इंतजाम जल्दी करवा देना पकड़ने के बाद। अरे क्या आदमी है यार। नमस्कार नमस्कार। पैसा जल्दी करवा देना साहब। आपकी बात नहीं मानता। अरे गेहूं कट रहे, रुक जाओ, बेच ले, आप दे दे आप। क्या बढ़िया बकाल आदमी, पैसे का लालची है। अरे साहब क्या बता, या मरी तो पैसा नहीं जाएगा। लेकिन मुंशी रामदयाल, अगर मनोहर लाल की बात पक्की है हाँ साहब। तो एक बात मैं तुमसे कहना चाहता कौन सी हूँ। बात है? और बात हमारी गौर से सुनो मुंशी राम दयाल। बात हमारी गौर से सुनो मुंशी राम दयाल। और इसी वक्त फौरन चलो मंदिर के दरमियान। इसी वक्त फौरन चलो मंदिर के दरमियान। मंदिर के दरमियान गली कूचों से होकर जाओ। मंदिर के दरमियान गली कूचों से होकर जाओ। और अगर मिले कोई चोर उचक्का कोतवाली पहुंचाओ। कोतवाली अगर मिले कोई चोर उचक्का कोतवाली पहुंचाओ। किया हुआ आदेश जो मेरा फौरन उसे बजाओ। किया हुआ आदेश जो मेरा फौरन उसे बजाओ। और अगर मिले चैलेंज सिंह तो पकड़ उसे अब लाओ। यहाँ से फौरन जाओ। तेरी जरा लगाओ। कोई देरी नहीं।
और अगर मिले चैलेंज सिंह तो पकड़ उसे अब चैलेंज को। मुंशी रामदयाल साहब, साथ में काफी गोला बारूद ले लो, अपने सिपाहियों को अपने साथ ले लो, लेकिन एक काम करना है साहब, मंदिर के अंदर मैं अकेला जाऊंगा। अकेला? हाँ, तुम लोग मंदिर को चारों तरफ से घेर कर रखोगे। जी साहब। ठीक है। आज चैलेंज सिंह हम लोगों के हाथों बचना नहीं चाहिए, इसलिए हमारे लिए पूजा की थाल तैयार कर सजाओ। बहुत अच्छी बात है। आओ हमारे साथ। चलिए। शेरा, अभी भानु हमारे लिए फूलों की थाल सजाकर नहीं आया। चलो उसके आने का सरदार। हाँ भानु, ये रही आपकी फूलों की थाली। लाओ भानु। लेकिन सरदार, हाँ भानु, जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। कौन सी बात है भानु? हम लोगों की जान हमेशा खतरे में रहती है, हाँ भानु। इसलिए होशियारी के साथ जाना सरदार। भानु, जब तक देवी माँ का साया मेरे सर पर है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और तुम तो जानते हो कि हम हर साल देवी माँ के मंदिर खाली हाथ जाते हैं। हाँ सरदार। इसलिए हमारी राइफल संभालो और मेरे लौटने का इंतजार करो भानु। ठीक है सरदार। साथी, आज चलकर सरदार के आने का इंतजार करते हैं। बोल दो मैहर वाली मैया की जय। तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली, भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने
चैलेंज सिंह, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। छोड़ दे इंस्पेक्टर, छोड़ दे मुझे। चल सिपाहियों, खबरदार, कोई होशियारी नहीं। इंस्पेक्टर, अच्छा नहीं कर रहा है तू। ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। हरामजादे, 20 साल जेल में रहने के बाद तू सब कुछ भूल जाएगा। इंस्पेक्टर, जेल में कोई ऐसी दीवार नहीं बनी जो चैलेंज सिंह को ज्यादा दिनों तक जेल में रख सके। चैलेंज सिंह, जेल की दीवारें इतना कमजोर नहीं जो तुझ जैसे शैतान को अपने अंदर न रख सके। मस्त हो गए इंस्पेक्टर। चलो मुझसे। क्या खबर लेकर आए हो? क्या अपने सरदार को पुलिस वाले ने पकड़ लिया? लगता है पुलिस वाले की मौत बहुत नजदीक आ गई। और फिर साला कौन पुलिस वाला है क्योंकि सरदार को अपने हिरासत में कर लिया? एक काम करो, तुम जाओ अड्डे पर, मैं उसी जेल जाता हूँ जहां पर अपने सरदार बंधे हुए हैं। मान को छुड़ाकर अड्डे पर बहुत जल्द आऊंगा। जेल की सलाखें चैलेंज सिंह को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती। मुझसे सरदार चैलेंज सिंह छुपाई मारो। मैं सरकारी नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं। जो डर गया समझो मर गया। जो भी बात करना आराम से करना यार, मैं बात करूंगा ना। और ज्यादा तेज बोलियो तो नौकरी छोड़ छाड़ के भाग जाओ। मुंशी, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ ये बात तो है। इंस्पेक्टर के आने से पहले हमको छोड़ दे, नहीं तो बहुत पछताओगे तुम लोग। चैलेंज सिंह साहब के आने से पहले मैं तुमको छोड़ दूं? हाँ, तुमको हम यहाँ से नहीं छोड़ सकते। जान जाए पर बचल न जाए। मुंशियान, गोली है तो हाँ बोले। नोट कर। तुम दोनों की मौत निश्चित है। मेरी हाँ,
जेल के अंदर अगर मेरे साथियों को पता चल गया तो तुम सब बचोगे नहीं। यही बात मेरे साहब आ जाए तो बोलना, तो मैं जानूंगा। साहब क्या बात है मुंशी राम दयाल, हमका छुट्टी तुम परेशान दिख रहे हो। हमका छुट्टी दे दियो, हमें घर में नान लड़का है। छोटे छोटे ये कह रहा है कि अब जिस दिन जेल से निकलेंगे सबसे पहले हमको मारेगा। इसीलिए तुम डर रहे हो। तुम सब लोग नहीं बचोगे। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, हाँ, कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब ये समझ रहा है कि सरकार मुझे सीधे फांसी की सजा सुनाएगी, इसीलिए ये केवल अपनी बंदर घुड़की दिखा रहा है। इंस्पेक्टर, यहां से अदालत पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है। कहीं ऐसा ना हो वहां तक पहुंचने से पहले ही तेरी जिंदगी खत्म हो जाए। इंस्पेक्टर, तुझे ले जाने के लिए इस थाने में इतने सिपाही हैं कि तेरे हर कदम पे तुझको पुलिस नजर आएगी। भागने का तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। 4 घंटा और इंतजार कर लेना, इस सुबह तुझको कोर्ट में पेश कर दूंगा। क्यों साहब? हाँ, क्यों नहीं। एक भी पुलिस वाला बचना नहीं चाहिए। चलो भाई। तीनों मर गए भानु। इससे पहले यहां और पुलिस आ जाए। चलो हम लोग अपने अड्डे पर निकल चलते हैं। आओ। सीताराम नारायणी नमोस्तुते। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का, जगत में जीवन 2 दिन का।
हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का जगत में जीवन दो दिन का कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गर्भ करे धन का कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गर्भ करे धन का ये सब छोड़ के चला मुसाफिर ये सब छोड़ के चला मुसाफिर बास हुआ बन का जगत में जीवन दो दिन का जगत में सुंदर नारी लगे प्यारी मोह करे तन का सुंदर नारी लगे प्यारी मोह करे तन का टूटी सांस बिखर गई गहिया टूटी सांस बिखर गई गहिया जो माला धन का जगत में जीवन दो दिन का सलामुअलैकुम। नारायणी नमोस्तुते। ओरे नारायण का ओढ़ी की बिछाई का ओढ़ लियो खे बिछा लियो। नारायण नहीं। बच्चा अरे हम साधु संत हैं बच्चा। साधु संत आयो। साधु संत काय का मतलब साधु आय मन साधु संत आय वहन के मेहरारू। नारायणी नमोस्तुते। या बताओ असली दिखाओ वो वाला दिखाओ। हाँ अच्छा इधर है। अच्छा ठीक है दिलाओ। अरे वाह बच्चा तुम्हारी शादी होगी बच्चा। आज से कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी पत्नी के 12 सुशील कन्या जन्म लेंगी। खुशी की बात कि हमें मौत के बाद हम आपको दिन के बाद शादी हुई कई बाबा। हाँ बच्चा हमाम हेरिया आई। अरे और क्या बच्चा हमाम हेरिया आई हमें मेहरिया के 12 बिटिया हुई हैं। 12 बिटिया का अरे एक एक करके होंगी। चलो मान लीना 12 बिटिया इकट्ठा ना भाई एक एक करके भाई और 12 बिटिया के कई दीना कबो के शादी तो 12 बिटियन के मनसवा कितने हुई है 12 दूना 24 12 दूना 24 और फिर 12 बिटियन के एक एक लड़का होएगा तो 12 दूना 36 नारायणी नमोस्तुते। पार ही 36 कबो के हम कारज की ना परवजन की ना और सब इकट्ठा आए गए 36 और 2 38 जने इकट्ठा हो गए।
तरह तुम कहोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे बच्चा। आधर रे साले काना नहीं। बाबा अगर शराब दे दी हो पिली ना, एक बार जब दोनों भाई बन के नशा चढ़ा, फिर वही नशे में हमका कुछ सूझ नहीं मिला। नशे में बाबा सबसे पहले तो तुमका प्याला। नारायणी नमोस्तुते। अरे बच्चा, मैं पीने वाली शराब की बात नहीं करता हूँ, मैं शराब की बात करता हूँ। क्या होता है? अगर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम दोनों आंख से अंधे हो जाओगे। चला घुसा। अरे तुम्हें आज के शराब बहुत लेते हैं भैया। हाँ भैया, इनके शराब आराम माने कुछ रहे। ओम नारायणी नमोस्तुते। क्या हुआ बच्चा? अरे मैं इधर हूँ बच्चा। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया बच्चा। नारायण नमोस्तुते। ये असली बाबा इनसे ना आराज नहीं गड़बड़ कर रही है साले। हम तो अंधर हो जाओ जे मेरी अंतिम भगी है। मुल्ला नहीं कहा जी बाबा एक काम हो कर दियो। कहो बच्चा। हम जहाँ ड्यूटी दे हमका दोनों जने का छुट्टी नहीं मिला और हमें बुआ के लड़का हुए वाला आ जाए काल माँ, ऐसा कुछ कर दियो कि 2-4 महीना का पछड़ जाए। नारायणी नमोस्तुते। अरे बच्चा, ये तो विधि का विधान है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बच्चा, हम साधु संत हैं, मांस मच्छी का सेवन नहीं करते हैं। ये मांस मछली ना खाइए, जाओ मुर्गा का खाना लाओ। नारायणी नमोस्तुते। या कौन मछली है बाबा? अरे हम उसको भी नहीं खाते बच्चा। नहीं खा दूंगा बाबा। हम पे चले दियो, जो गलती करो हम माफ की ना। अरे यार मुन्नी लाल, जो हम दोनों भाइयों से गलती हुआ बाबा ने माफ किया। जो लड़का समझ के माफ कर दो। हाँ, तुम्हारा कल्याण है। बाबा एक दिक्कत हमें बहुत अंदर है। क्या दिक्कत है तुम्हें? हम डॉक्टर का बहुत दिखाए नहीं, आराम नहीं मिला। अरे कौन सी बीमारी है तुम्हें? हम खा ले तो हमें भूख नहीं लागत। नारायणी नमोस्तुते। अरे बच्चा, जब खाना खा लोगे तो भूख तुम्हें कहाँ लगेगी? तुम्हें कौन सी बीमारी है बच्चा? अरे ये भी कोई बीमारी है? अरे सोने के बाद आंख बंद हो जाती है तो फिर क्या दिखाई पड़ेगा? अरे बच्चा, पहले गुरु बनने के लिए तुम्हें चेला बनना पड़ेगा। आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। मटिया के पिंजरा बेकार हो जाई, जौने दिन हंसा हर
फरार हो जाई जौन दिन हंसा फरार हो जाई। मटिया 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 के पिंजरा बेकार हो जाई जौन दिन हंसा फरार हो जाई जौन दिन हंसा। चुन्नीलाल चलो जल्दी कह दे गया है हमारे देश के फैशन अच्छा फैसल बिगड़ल बा जमनवा हमरे देश के फैशन बिगड़ल बा जमनवा फैशनवा जा मार जावे ना। हमारे देश के फैशन देखो तुई तुई चोटी बांधे हमारे देश के फैशन देखो तुई तुई चोटी बांधे आधे अंग का बना ब्लाउज तन को ना शर्मावे बैठी बगल में ठुमके बैठी बगल में ठुमके पिक्चर चले सजनवा फैशनवा जा मार जावना। हेलो हाँ दोस्तों, और आसाम देश के महाराज अमर सिंह अपने राज भवन में बैठे हुए नजर आए और देखिए वो अपने द्वारपालों से क्या वार्तालाप करते हैं। आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। महाराज अमर सिंह की जय हो, महाराज अमर सिंह की जय हो, महाराज अमर सिंह की जय हो। दरबारी महाराज, इस हमारी आसाम देश राज की रियाय क्या क्या समाचार है महाराज? आपकी इसी राज्य रियाया की सुसमाचार सब ठीक है महाराज। किसी प्राणी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज। आपकी देश की रियाया बिल्कुल खुशहाल रहती है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे खुशी की बात तो यह है महाराज, आपकी देश की प्रजा आपसे आज मिलने के लिए खुद आई है, आपके सामने खुद उपस्थित बैठी हुई है महाराज। हाँ दरबारी, ये हमारे आसाम राज की रियाय है, आज मुझसे मिलने के लिए आई है। तो मेरे रहते ही हमारी इस रिया को कभी कोई दुख ना होने पाए। नहीं महाराज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी महाराज। अगर आपकी प्रजा को कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो हम आप तक ये खबर अवश्य पहुंचाएंगे महाराज। हाँ दरबारी, तुम लोग प्रतिदिन रिया में बराबर घूमते रहो,
हर एक व्यक्ति से जानकारी लेते रहो। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है तो शीघ्र ही राज दरबार तक लेकर आओ और की फरियाद को पूरी करो। दरबारी, राज दरबार का समय हो चुका है। जी महाराज। लेकिन आज न जाने क्यों महामंत्री अजय सिंह राज दरबार में अभी तक क्यों नहीं पधारे? महाराज, महामंत्री अजय सिंह इसलिए नहीं पधारे, अगर आपकी क्या चाहते हैं, आप जैसी आज्ञा दें हम वैसा करें महाराज। जाओ, जाकर महामंत्री अजय सिंह को पता लगाओ। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। सदा खुश रहो महामंत्री, सदा खुश रहो। और महाराज के चरण में मंत्री झुकाए, और महाराज के चरण में मंत्री झुकाए शीश, और कीर्ति बढ़े सम्मान हो दोरा जन आशीष। क्या कीर्ति, कीर्ति बढ़े सम्मान हो दोरा जन आशीष। तो मंत्रीवारी जुगु जुगु जियो रहो सदा खुशहाल। मंत्रीवारी जुगु जुगु जियो रहो सदा खुशहाल। दुख सुख में राधार मरे हरदम होए दुखे दुख सुख में राधार मरे हरदम महामंत्री अजय सिंह। हाँ महाराज। आप भी बताइए कि आज रात दरबार आने में क्यों इतना देर कर दिया? राजन, मैं दरबार में लेट आया, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन हमारे लेट होने का एक कारण है महाराज। आज मैं जब आपके इस राज्य का भ्रमण करने के लिए गया तो वहां जब भ्रमण करके वापस राज दरबार आ रहा था तो रास्ते में हमको एक बाबा जी मिल गए। क्या बाबा जी? हाँ महाराज, वो बाबा जी इतना अच्छा भजन गाते हैं महाराज कि जो भी उनकी भजन को सुनता है उनकी भजन में मंत्रमुग्ध हो जाता है। यानी इतना अच्छा भजन गाते हैं? इतना अच्छा भजन गाते हैं महाराज।
और बाबा जी एक बात कह रहे थे। कौन सी बात है महामंत्री? बाबा जी कह रहे थे कि वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बात बता सकते हैं। क्या कहा महामंत्री कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का उन्हें ज्ञान है? हाँ महाराज। तब तो बहुत पहुंचो ये बाबा है। हमको भी ऐसा लगता है महामंत्री जैसे। हाँ महाराज। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाइए वो महात्मा जी को राज दरबार तक अवश्य लेकर आए, क्योंकि हम अपने भाग की रेखाएं महात्मा जी को दिखाना चाहते हैं कि हमारे कोई संतान प्राप्त होगा या नहीं होगा। क्योंकि तुम तो जानते हो कि आज तक एक औलाद के लिए ये राजधानी बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। हाँ महाराज। इसी गम में मेरी महारानी और मैं हमेशा रात दिन उदास रहता हूं कि मेरे न रहने के बाद ये आसाम राज का वारिस कौन होगा महामंत्री? हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं महाराज। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं बाबा जी को लेकर तुरंत दरबार में हाजिर होता हूँ। हाँ महामंत्री, आप जाइए वो महात्मा जी जहां पर मिली उन्हें शीघ्र ही रात दरबार तक अवश्य लेकर आए। जो आज्ञा महाराज। जाओ सदा खुश रहो, कामयाब हो। स्वामी, क्या बात है प्रिय? स्वामी 20 वर्ष गुजर गए, आज तक भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दिया। स्वामी प्रिय, तुम बिल्कुल सत्य कहती हो कि 20 वर्ष गुजर गए लेकिन आज तक कोई औलाद ईश्वर नहीं दिया। हाँ स्वामी, मैं तो रात दिन यही गम में डूबी रहती हूँ। स्वामी प्रिय, हम जानते हैं कि एक औलाद के लिए तुम्हें बहुत ही गम रहता है। अरे तुम्हें क्या, मेरे दिल से पूछो, तुमसे तो अधिक हमें भी गम रहता है। हाँ स्वामी, अगर शायद ईश्वर ने एक भी औलाद दिया होता तो आज ही आसाम देश राज का वारिस होता। हमें भी गम है, लेकिन हाँ, चिंता करने से कुछ हल नहीं होने वाला प्रिय। कहते हैं कि विधाता ने जो भी किस्मत में लिखा है वही होता है। महामंत्री अजय सिंह मुनिराज जी को रात दरबार तक अवश्य लेकर आएंगे। अपनी हस्त रेखा दिखाकर अपने भाग्य की जानकारी हम सब ही पाएंगे। हाँ स्वामी, तब तक आओ चलते हैं, महामंत्री अजय सिंह का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं स्वामी, आओ प्रिय, चलिए। हेलो, हो गए रणजीत सिंह, मानिए आगे रणजीत सिंह को कहा के रहने वाले हैं। 501 रुपया मेला कमेटी को चंदा पार्टी की तरफ से धन्यवाद। नारायणी नमोस्तुते।
आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। हाँ, एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया, हाँ जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी भरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया महामंत्री अजय सिंह आपको प्रणाम करता है। सदा खुश रहो मंत्रीवर। क्या बात है बाबा जी, आप भजन बड़ा अच्छा गाते हैं। जो भी आपकी भजन को सुनता है वो मोहित हो जाता है। क्यों नहीं मंत्रीवर, आखिर क्या बात है? मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। वो कौन सा जरूरी काम है मंत्रीवर? जरूर बताऊंगा महाराज। महाराज क्या बात है? और सुनो बाबा जी, किस लिए पास आया, सुनो बाबा जी किस लिए पास आया, और महाराज ने आपको है बुलाया। बाबा जी, आपको हमारे सम्राट महाराज अमर सिंह ने दरबार में बुलाया है। ऐसी बात है मंत्रीवर? हाँ बाबा। महाराज ने घर है हमको बुलाया, महाराज ने घर महाराज ने घर है हमको बुलाया, महाराज ने घर है हमको बुलाया, चलो साथ मेरे यही दिल में आया। अगर ऐसी बात है मंत्रीवर तो हम अवश्य चलेंगे। चलो बाबा। चलो।
महाराज की जय हो। राजन, हम आपके आदेशानुसार बाबा जी को अपने साथ लेकर आ गए। मुनिराज जी को महाराज अमर से प्रणाम करता। सदा खुश रहो राजन। मुनिराज को ये महारानी प्रणाम कर। तुम्हारा कल्याण हो महारानी। महाराज, आपने हमें याद किया। हाँ मुनिराज, मैंने आपको याद किया। मुनिराज, क्या बात है राजन? अरे आपने हमें- लिखा भाग्य में क्या हमारे पुजारी, लिखा भाग्य में क्या। लिखा भाग्य में क्या हमारे पुजारी, लिखा भाग्य में क्या हमारे पुजारी। बताओ हमें फिकर ले बतारी, बताओ हमें बताइए विराज, मेरे भाग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? अवश्य महाराज, हम आपको जरूर बताएंगे। महाराज, महाराज हैं आप बड़े भाग्यशाली। महाराज हैं आप महाराज हैं आप बड़े भाग्यशाली। महाराज हैं आप बड़े भाग्यशाली। सदा रहती खुशी आप पर के भिखारी। सदा रहती महाराज, आप पर देवी माँ हमेशा प्रसन्न रहती हैं। हाँ मुनिराज, आज से कुछ दिनों बाद आपकी महारानी एक सुशील कन्या का जन्म देंगी। मेरी महारानी कुछ दिनों बाद एक सुशील कन्या का जन्म देगी। हाँ महाराज, धन्य। परंतु क्या मुनिराज? परंतु आगे की बात कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। कलेजा मुंह को आ रहा है। अरे नहीं बाबा जी, दिले में शंका हिलाओ नहीं। नहीं बाबा जी, दिल में शंका हिलाओ नहीं। बाबा जी, दिल में शंका हिलाओ। लिखा भाग में जो सभी बताओ। मुनिराज, अपने दिल में कोई भी चीज की जरा भी चिंता मत करिए मुनिराज। जो मेरे भाग में लिखा है वो आप बिल्कुल सत्य ही बताइए। नारायणी नमोस्तुते। अगर आप जानना चाहते हैं राजन, तो हम आपको अवश्य बताएंगे।
बताइए महाराज। आज से कुछ दिनों बाद आपकी महारानी एक सुशील कन्या का जन्म देंगी, परंतु जब आपकी बेटी 16 वर्ष की हो जाएगी तब ये आपका शरीर वैराग्य धारण कर लेगा राजन, और आपको 22 वर्ष बियाबान जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी। मुनिराज, जब मेरी बेटी 16 वर्ष की हो जाएगी और मुझे 22 वर्ष प्रभु के भजन करना पड़ेगा बियाबान में। हाँ महाराज। धन्य है मुनिराज, ये आपके मुखार बिंद से सुनकर मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अरे प्रभु के दर्शन तो किसी किसी को ही नसीब होते हैं। हाँ राजा। लोग भगवान के दर्शन के लिए न जाने कितनी तपस्या करते हैं, न जाने कितनी पूजा करते हैं, फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं मिलते। ये आप की वाणी से सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं महाराज, क्योंकि ऐसा किसी किसी को नसीब होता है। हाँ मुनिराज। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं अपने धाम जाना चाहता हूँ। तो आप जाना चाहते हैं तो ठीक है मुनिराज। महामंत्री जैसे मुनिराज जी को विदा किया जाए, शाही खजाने से कुछ असरफिया देकर मुनिराज जी को राज दरबार से विदा किया जाए। आपकी जैसी आज्ञा राजन। बाबा जी आप चलिए हमारे साथ। स्वामी, मुनिराज क्या बता रहे थे? आपकी बेटी जब 16 वर्ष की हो जाएगी तो आपका शरीर बैराग रूप धारण कर लेगा स्वामी। हाँ प्रिय, इतना सुनकर तुम्हें दुख हो रहा है। हाँ स्वामी, मुनिराज आए तो एक खुशी और एक गम बता गए मुनिराज। नहीं प्रिय, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है, होनी कभी टलती नहीं है। अब जो मेरी किस्मत में लिखा है, मेरे भाग में लिखा है, वो तो होकर ही रहेगी। इसमें चिंता करने की क्या बात है? आखिर स्वामी आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं तो टूट जाऊंगी स्वामी। प्रिय, इतना छोटा दिल नहीं किया जाता। अरे मैं तो प्रभु के ही भजन करने के लिए, प्रभु के ही दर्शन पाने के लिए जाऊंगा। और हाँ, थोड़े ही दिनों की बात थी, उसके बाद फिर वापस आ जाऊंगा। इसमें चिंता करने की क्या बात है? चलो आराम करो, चिंता मत करो, अपना दिल मत दुखाओ प्रिय। चलिए। सरदार एक बात पूछना चाहता हूँ। तो कौन सी बात है सरदार? जानता है भानु, पाँव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ी, किसकी वजह से भानु? और शराब ज्यादा सेठ मनोहर लाल की वजह से सरदार। सेठ मनोहर लाल, हाँ, सरदार। मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूँ। बोले सरदार। आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा संग,
अगर तकदीर ने दिया जो मेरा संग, तो कल ही आवे नजर उस मुल्क का रंग। तो कल ही आवे नजर उस मुल्क का रंग। उस मुल्क का रंग, उस मुल्क पे मेरी हुकूमत होगी। और चैलेंज सिंह के नाम से सारे जहां में शोहरत होगी। और चैलेंज सिंह के नाम से सारे जहां में शोहरत होगी। आज इस बंदूक को कौन की दावत होगी। और सेठ मनोहर लाल की ना कोई जरूरत होगी। सेठ मनोहर लाल की ना कोई जरूरत होगी। तुम सब मददगार हो, तुम सब मददगार हो। हाँ, काम मेरा आसान हो। पाओगे अहोदे भारी, और सूरज के छिपते ही कर दो चलने की तैयारी। सरदार, मेरी दुश्मनी का पैगाम सेठ मनोहर लाल के नाम भेज दिया जाए। ठीक है सरदार। लगता है सेठ मनोहर लाल की मौत नजदीक आ गई। जो कि चला पुलिस वालों का मुखबिर है रामेदार। साथी आ चलकर सरदार के दुश्मनी का पैगाम भेजते हैं। आ हमारे साथ। राम 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 राम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाँ से ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, लेकिन दुकान में धंधा बहुत कम चल रहा है। अरे अभी तो चलेगा, आज नहीं तो कल जरूर चलेगा। आओ कुछ बातें कर। हाँ सेठो बैठो। कोई है? कौन हो? सेठ मनोहर लाल के नाम पत्र आया हुआ है। अच्छा अच्छा,
रुको आ रहा हूँ। सेठो, ये तुम्हें नाम आवा है डाकिया? अरे इनके नाम डाकिया हुआ कि खाता हुआ इनके नाम से पत्र। हाँ वहाँ पत्र आए हैं। हमको तिनका नहीं दिखाता है। का बच्चा जानो हमारा माइके तो नेवता उता आवा हवे आए। अब खाए के मिली जानो खट्टा खट्टा। गुल्ला रस मिली, गुल्ला रस। नहीं हरे से आवा सेठ मनोहर लाल। आपको मालूम हो आज रात 12 बजे ए भैया आज रात 12 बजे आ लिखाना या आज रात 12 बजे हवेली में डकैती डालूंगा। कह हो एमा लिखा भड़कौना। इसमें लिखा हुआ हाँ हीरे मोती रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ लूट ले जाऊंगा। और सेठ मनोहर लाल तूने ज्यादा इधर उधर की तो तुझको साले उड़ा दूंगा। तेरा जानी दू मानु दू 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 दानी दुश्मन दुश्मन तुम्हारा डाकू चेलन सिंह। डाकू चेलन सिंह, क्या कर लियो? डाकू चेलन सिंह। तुमते कहा इतना ज्यादा चोरी चमारी के पीछे न पर हवाए। ऐसे टाइम कौन तू रोटी खा तुरा सुकून दे बहुत हाथ दो बैठी हवाए। अरे अब एक काम करा, तू चले जा अपने नहीं घरे। ए सेठाई तू चले जा अपने मायके। अच्छा और हम ए बिटिया तू चले जा अपने नानी के यहाँ और हम चले जाए तो पैसा ससुराल। जब अलग अलग हो जाएंगे तो डाकू चेलन सिंह हम दोनों को नहीं पाए किसी को। ये साले ये कब माया पहलुआ दे इनके ला रुपया पैसा इतना इनका पहलुआ दे माया। अरे या चली जाए सठनिया पे नहीं अरे या चली जाए नहीं अरे तुम चले जाइए पे ससुरारी। हाँ तो अलग अलग चले जाएंगे तो किसको पाएंगे? अलग अलग जाइए हो अटी हो एक ही दर पर एक दर पर कसा अरे एक ही दर पे ससुरारी जाइए हो एक नानी किया सब हो जाइए हो या अब तुम मारो हम तो जा रहे हैं। अब दोबारा आई मैं ना तुम्हारे। चला चलते हैं। भानु चदर और कितनी दूर है उसका घर? वो सब लोग दिखाई आओ भानु। अब जल्दी से हम अपने ससुराल के लिए निकल लेते हैं, नहीं तो डाकू चेलन सिंह आ जाएगा। ए बच्चे चलो अब तुमको लुधियाना लेके चली चलो। चलो ए भानु वो भाग रहा है सेठ मनोहर लाल।
पीछा करो। हमें साथ चलिए। सेठ जी बस वहीं पर ठहर जाइए, सेठ जी बस वहीं पर। सेठ जी बस वहीं पर ठहर जाइए, एक रत्ती कदम को हिलाना नहीं। है कहाँ पर तिजोरी दिखाओ मुझे, चूक सकता है मेरा निशाना। सेठ मनोहर लाल, सरदार जी कहाँ है तिजोरी की चाबी? वो तिजोरी की चाबी मुनीम के पास है सरदार जी। भानु ऐसे नहीं बताएगा, गरम करो इसको भानु, गरम करो साले मनोहर। कहाँ तिजोरी की चाबी? वो मुनीम है पीछे खड़ा हुआ। सरदार हमें पास कुछ नहीं तक कहा तो 30 नहीं या 7 चोरिया अव्वाली है अभी टीवा। कहाँ को तुम लोग भाग रहे हो? ला तिजोरी की चाबी। क्या? भाई 2 जने का दिया को चोर सिपाही। कहाँ है वो? 50,000। ये कौन है रे? ओ? इधर आ। हाय हाय लंडिया तो बहुत झकास है साली। भानु सरदार पूछ कहाँ है तिजोरी की चाबी? क्यों? किसके पास है? ये मुनीम लिए हुआ वो और टोपी जो लगा है। क्या? इधर आ। ये रखे हैं, ला तिजोरी की। हम नहीं जानते। वरना एक प्रतिकड़ी बाहर कर दूंगा। ना नहीं तो खाली हमारे पास नहीं। कॉल करके